What is up guys, this is me Scoring Guru and welcome back to my channel guys. So guys, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, और वो है What is the background score? ये बैकग्राउंड स्कोर होता क्या है। तो चलिए गाइज मेरे साथ बने रहे मेरे चैनल पे एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से टाइप के म्यूज़िक अवेलेबल है। तो म्यूज़िक टाइप से मेरा मतलब है कि सबसे पहले तो हम जो सुनते हैं वो हैं गाने, उसके बाद आते हैं जिंगल्स या एड्स, रेडियो एड्स, और उसके अलावा हम और चीज़ें सुनते हैं जैसे कि थीमेटिक म्यूज़िक। अब थीमेटिक म्यूज़िक क्या होता है ये मैं आपको सुनाता हूँ। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट पर्पस से देखते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि टीवी सीरियल हम लोग देखते हैं, हम लोग वेब शोज़ देखने लग गए हैं आजकल। सो गाइज देयर आर ऑल ऑफ द वेबसाइट एड्स अवेलेबल ऑन ऑल द OTT प्लेटफॉर्म। जो भी आप वेब सीरीज़ जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं, वेदर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे या आप उसके ऐप के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे एडवर्टाइजिंग तो मिलेगी, एंड दोज आर नोन एज वेब एड्स। एंड नाउ कम्स आवर मेन टॉपिक कि हम जो ये जो वेब सीरीज़ और जो टीवी सीरियल्स और जो फिल्म्स जो हम लोग देखते हैं, उस सीन के अंदर कुछ म्यूज़िक चल रहा होता है उस पर्टिकुलर सीन को सपोर्ट करके या उस पर्टिकुलर फील को सपोर्ट करके, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक, और इट इज़ नोन एज बैकग्राउंड स्कोर। सो गाइज आप कभी भी फिल्म देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि शुरू में टाइटल्स आते हैं फॉर म्यूज़िक एंड बैकग्राउंड स्कोर विच इज़ डिफरेंट। सो समटाइम्स क्या होता है कि म्यूजिक जिसने किया होता है उसी ने बैकग्राउंड स्कोर भी किया होता है। सो दे राइट इट एज कंप्लीट म्यूजिक बाय so and so name, or it is written separately as music separate and background score separate। तो गाइज ये बैकग्राउंड स्कोर करता क्या है, इसके बिना होगा क्या। अगर हम बैकग्राउंड स्कोर नहीं करते हैं फिल्म्स के अंदर तो फिल्म दिखती कैसे है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। यार तुम लोग बड़े लोगों की पार्टी यार, ऐसे मत क्या करो यार। गर्ल्स क्षमा, सॉरी। हाँ ही इज जीनियस। हे मदी। अरे मेहरा साहब, नाम है का इनका? नाम तो हम और आप मिलके बनाएंगे इनका। हाँ साइन कर लो, साइन कर लो आप। वो क्या कहते हैं, बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, वो 3-4 साल का बॉन्ड कर डालो। ओके स्टॉप। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है सिर्फ म्यूज़िक होता है फिल्म्स के अंदर, जैसे कि देयर आर ओनली म्यूज़िक रिलेटेड टू सॉन्ग्स विच इज़ प्लेइंग इन द मूवी। ऐसा नहीं होता गाइज। सो आप सबकॉन्शियसली कभी नोटिस भी नहीं करते जो आप सीरीज़ या फिल्म्स या आप टीवी सीरियल देख रहे हो उसके पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है। नहीं गाइज, ये बैकग्राउंड स्कोर नहीं होता है, इट्स पार्ट ऑफ बैकग्राउंड स्कोर। इट्स कॉल्ड एज SFX। ये सिर्फ इफेक्ट्स होते हैं जो आपके उस पर्टिकुलर सीन में रिक्वायर्ड होते हैं और जिसके लिए वो डाले जाते हैं। तो गाइज बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक ही होता है जो सीन को सपोर्ट करते हुए चलता है। तो गाइज अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक डॉ की। डॉ मतलब डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, जैसे मैं बता चुका हूँ। कैन बी क्यूबेस, कैन बी न्यूएंडो, कैन बी लॉजिक प्रो एक्स, कैन बी फ्रूटी लूप्स, एनी डॉ। सो गाइज उसके लिए आपको लगेगा VST प्लगइन, जिसको कहते हैं वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी, जिसमें उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने ये सारे साउंड्स जो कि बहुत रिच साउंड्स होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करके एक प्लगइन, एक सॉफ्टवेयर के अंदर बंडल बना के आपको दिया होता है, विच यू हैव टू बाय, जो आपके डॉ के अंदर खुलता है। सो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक दूसरा सॉफ्टवेयर जो उस सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है वो खुलता है, उसको हम कहते हैं VST प्लगइन। उसके अलावा आपको लगेगा कीबोर्ड या मिडी कीबोर्ड, जिससे आप उस प्लगइन के अंदर प्ले कर सकें। सो गाइज पहले के ज़माने में क्या होता था, जब बैकग्राउंड स्कोर किया जाता था तो बहुत सारे, कुछ 150-200 म्यूजिशियन लगते थे और वो सारे म्यूजिशियन वहाँ पे इकट्ठा होते थे एंड दे यूज्ड टू प्ले टुगेदर, और उस रूम को रिकॉर्ड किया जाता था। सो पहले मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग जब आई थी, देयर वर नॉट मेनी ऑफ द मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल। हो सकता है सिर्फ 7 या 8 माइक ही उसमें एक साथ रिकॉर्ड हो सकते थे।
तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग स्टूडियो में सारे म्यूजिशियन बैठते थे, एक सीन देखते थे और उस सीन पे एक म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक पहले रिहर्स करता था एंड देन दे यूज्ड टू प्ले ऑन द सीन और वही रूम रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जाती थी। बट आज ऐसा नहीं होता गाइज। आज क्या होता है, आज हम लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से हम वो सारा काम जो उन 150 म्यूजिशियन का काम है वो एक अकेला इंसान अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे उन सभी 120 म्यूजिशियंस को इमिटेट कर सकता है। सो मोटी मोटी बात, ये बैकग्राउंड स्कोर जो है बहुत काम की चीज़ है। अगर आप एक फिल्म जैसे कि आप देखेंगे कि एक फिल्म के अंदर अगर म्यूज़िक हटा दिया जाए तो उसकी जान निकल ही जाती है। सो टू कीप द फ्लेवर इंटैक्ट ऑफ द फिल्म, उसकी सोल को इंटैक्ट रखने के लिए ये म्यूजिक किया जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड इंडस्ट्री, आई एम टेलिंग यू। आपको लगेगा एक हाई ग्रेड पीसी एज वेल, जो कि आप विंडोज़ या मैक में चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका पावर ज़्यादा होना चाहिए सो दैट आप जब एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स खोलने जाते हैं तो इट माइट हैंग। तो आपको अपना कॉन्फ़िगरेशन हायर रखना होता है। इन केस यू आर प्रोफेशनल, इन केस यू आर स्टार्टिंग तो लोअर कॉन्फ़िगरेशन भी चल जाएगी। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड स्कोर करने के लिए चाहिए आपको आपकी स्किल्स। तो स्किल्स सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर सीन का इमोशन टेम्पो अलग होता है। कोई सीन चेजिंग सीक्वेंस होता है, कोई सीन रोमांटिक सीक्वेंस होता है, कोई सैड होता है। तो आपको उस इमोशन को पकड़ के वैसा म्यूजिक उसके लिए डिज़ाइन करना पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री। सो सीन के ऊपर म्यूजिक करना इज़ अ वेरी डिफरेंट टास्क, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे मेहरा साहब, नाम है का इनका? नाम तो हम और आप मिलके बनाएंगे इनका। हाँ, साइन कर लो, साइन कर लो आप। वो क्या कहते हैं, बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, वो 3-4 साल का बॉन्ड कर डालो। हाँ, साइन कर लो, साइन कर लो आप। वो क्या कहते हैं, बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, वो 3-4 साल का बॉन्ड कर डालो। So guys, that's pretty much it. I hope you liked this video, and if you like this video, please consider subscribing this channel and like this video, hit the bell icon. I will see you next time. Bye.